लेकिन आधी रात को अचानक उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठ बैठा। आवाज घर के बाहर से आ रही थी। मोहन धीरे धीरे बाहर आया। बाहर चांदनी फैल चुकी थी और बारिश बंद हो चुकी थी। घर के सामने एक सुंदर लड़की पेड़ के पास खड़ी थी। रात के करीब 10:30 बजे का समय था। मोहन अपनी बैलगाड़ी में अनाज बेचकर शहर से अपने गांव देवगांव वापस लौट रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अचानक तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कीचड़ भरे रास्ते में बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मोहन कांपते हुए बोला, हे भगवान, आज तो ठंड से जान निकल जाएगी। अगर जल्दी घर नहीं पहुंचा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अचानक उसे दूर जंगल की तरफ एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। मोहन हैरान हो गया। इतने सुनसान जंगल में रोशनी? जरूर कोई घर होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बैलगाड़ी रोककर उस रोशनी की तरफ चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। मोहन ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है क्या अंदर? कुछ देर बाद दरवाजा चरमराते हुए खुला। सामने एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो बोली, बेटा, इतनी रात को इस वीराने जंगल में क्या कर रहे हो? अम्मा, मैं मोहन हूँ, देवगांव का किसान। शहर से लौटते समय बारिश में रास्ता भटक गया। अगर एक रात रुकने की जगह मिल जाए तो सुबह होते ही चला जाऊंगा। बूढ़ी औरत बोली, आ जाओ बेटा, ऐसी तूफानी रात में बाहर रहना ठीक नहीं। मोहन घर के अंदर चला गया। घर अंदर से बहुत पुराना था। दीवारों पर जाले लगे थे और एक कोने में टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा था। मोहन ने पूछा, अम्मा, आप यहाँ अकेली रहती हैं? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी एक बेटी भी है। हम दोनों कई साल से यहाँ रह रहे हैं। हमारे गांव शिवपुर में एक भयानक बाढ़ आई थी। सब कुछ खत्म हो गया। तब से हम यही रह रहे हैं। लेकिन अम्मा, आपकी बेटी दिखाई नहीं दे रही। वो दूसरे कमरे में है। दिन भर जंगल से लकड़ी लाकर थक जाती है, इसलिए जल्दी सो जाती है। तुम भी आराम कर लो बेटा। मोहन बिस्तर पर लेट गया। लेकिन आधी रात को अचानक उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठ बैठा। आवाज घर के बाहर से आ रही थी। मोहन धीरे धीरे बाहर आया। बाहर चांदनी फैल चुकी थी और बारिश बंद हो चुकी थी। घर के सामने एक सुंदर लड़की पेड़ के पास खड़ी थी। मोहन ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराकर बोली, मैं गौरी हूँ, उस बूढ़ी अम्मा की बेटी। मोहन बोला, इतनी रात को बाहर क्यों खड़ी हो? गौरी बोली, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ी हवा खाने निकल आई। दोनों कुछ देर बातें करने लगे। गौरी बहुत शांत और रहस्यमयी लग रही थी। मोहन मन ही मन सोचने लगा, अगर ये लड़की मेरी पत्नी बन जाए तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। अब आप अंदर जाकर सो जाइए, सुबह जल्दी निकलना होगा। मोहन वापस कमरे में आकर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो घर में अजीब सन्नाटा था। उसने आवाज लगाई, अम्मा? गौरी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मोहन पूरे घर में ढूंढने लगा। घर बिल्कुल खाली था। दोपहर तक इंतजार करने के बाद वह अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव लौट गया।
शाम को वह अपने घर पहुंचा। उसकी माँ बोली, अरे बेटा, तुम तो कल आने वाले थे ना? मोहन बोला, कल रात जंगल में एक बूढ़ी अम्मा के घर रुक गया था। माँ अचानक डर गई। कौन सा घर? मोहन बोला। पवनपुर नदी के पास वाला। ये सुनकर उसकी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोली, बेटा, वहाँ कोई नहीं रहता। मोहन हैरान हो गया। क्या मतलब? माँ बोली, 1 साल पहले वहाँ एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी रहती थी। एक रात बिजली गिरने से दोनों की मौत हो गई। मोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे रात की सारी बातें याद आने लगी। बेटा, भगवान ने तुम्हें बचा लिया। आज के बाद उस रास्ते से कभी मत जाना। उस दिन के बाद मोहन ने उस जंगल के रास्ते पर कभी कदम नहीं रखा। लेकिन आज भी जब उसे रात में पायल की आवाज सुनाई देती है तो उसे उस रहस्यमयी लड़की गौरी की याद जरूर आ जाती है।